Hello student, welcome to Gita Chandra classes. New mantra for success. Myself Dinesh Chandra और आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो इस चैनल पे नए हैं या इस चैनल पे नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर बटन दबाएं, लाइक और शेयर अपने दोस्तों को जरूर करें और थम्स अप भी जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। मैंने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक वाले के बारे में हम लोग पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में पढ़ा था और इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में आज मैं पढ़ूंगा, ठीक है। जस्ट रिकॉल कर देता हूं मैं। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या था कि ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है ना। ये था, ये क्या यूज करते हैं? टंगस्टन, ठीक है। टंगस्टन मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया था? H = I²RT, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट मैंने क्या बताया था? H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I², ठीक है। जितना मेरा करंट से दुगना हो जाएगा तो हीटिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा, तो ये बल्ब फ्यूज हो सकता है। ये क्या है? ये जो है ये स्पाइरल में ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा क्या हीटिंग इफेक्ट। इसे देख लो, ये देखो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, जितना मेरा हीटिंग इफेक्ट होगा उतना रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस बहुत लंबा होगा तो उसको शॉर्ट करके स्पाइरल करके यहाँ पे फिट किया जाता है, ठीक है। तो देखो ये है लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस, ये है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? ρL/A। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा लेंथ। जो ये थिकनेस है, ये थिकनेस है, इसका क्या थिकनेस बहुत कम होता है, ठीक है। यहाँ फिट किया जाता है। टंगस्टन यूज करते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। जितना ज्यादा अगर करंट दुगना अगर पास कर रहे हो इलेक्ट्रिक बल्ब में तो क्या होगा? ये फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा हीट हो जाएगा, जितना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा और उसके जिसके कारण क्या होता है? बल्ब ग्लो करता है, ठीक है। जस्ट रिकॉल करा दे रहा हूं, ठीक है। रब कर देता हूं मैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में देख सकते हो, ये इलेक्ट्रिक फ्यूज है, इलेक्ट्रिक फ्यूज है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फ्यूज है। ये क्या होता था इसमें? ये जो वायर है, ये वायर ये किससे बना होता था? लीड। और हमेशा जब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट करते हैं तो मेटल का यूज नहीं करता है। एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। तो वायर की जो ये फ्यूज में वायर किस चीज का यूज करते हैं? लीड, ठीक है। लीड पीबी। ये क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। लो मेल्टिंग पॉइंट ये होता है, ठीक है। अगर करंट उससे दोगुना अगर पास हो गया तो हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये फ्यूज हो जाता है ये वायर, क्योंकि लो मेल्टिंग पॉइंट है जिसके कारण मुझे घरों का वायर प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये प्रोटेक्शन काम करता है, ठीक है। जस्ट रिकॉल करा देना, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है। इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है ना।
इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में पढ़ूंगा मैं, याद कर देता हूँ मैं। आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है। ये है इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है। ये देखो, ये हो गया इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इसमें इलेक्ट्रिक आयरन है, ये है डायग्राम, ये कॉइल है, ठीक है ना, ये कॉइल है, और ये इंसुलेशन है, ठीक है ना, इंसुलेशन, इंसुलेशन है, ठीक है। या इंसुलेशन है, हो गया। ये जो रहता है, ये जो होता है, ये इंसुलेशन, इंसुलेशन बॉडी होता है, इंसुलेशन बॉडी होता है, या इंसुलेशन हैंडल, ठीक है। इंसुलेशन हैंडल होता है, क्योंकि क्यों आयरन के ऊपर हम लोग इंसुलेशन इसीलिए यूज करते हैं, इंसुलेशन हैंडल, क्योंकि ये बैक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है, ठीक है। जैसे देखो, इसमें मैंने क्या किया, करंट पास कराया, ये क्या किया, कॉइल जो है, ये कॉइल, ये हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग जो है, हीट जो होता है वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, जिसके कारण ये जो है मेटल, ये क्या होता है, हीट होने लगता है, ठीक है, ये हीट होने लगता है, ठीक है, मेटल जो होता है हीट होने लगता है। बट इसमें एक है, जैसे कि आप जैसे देख लो, ये भी जैसे मानो कि ये मैंने करंट इसमें पास कराया, ये कॉइल तो हीट हो गया, ठीक है, बट इसमें मेटल है, तो करंट पास करेगा तो ठीक है, ये तो कॉइल मेरा तो हीट हो जाएगा, बट इसमें भी तो करंट आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट इजीली पास हो जाएगा। तो मानो सुबह सुबह कोई स्टूडेंट है या बच्चा है, प्रेस किया तो उसको सुबह सुबह झटका लग जाएगा, क्यों, एक्सीडेंटली उसने मेटल में टच कर दिया, हीट तो होगा ही होगा, बट तो करंट का झटका भी लग सकता है, ठीक है। तो करंट का झटका ना लगे मेटल में, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग क्या यूज करते हैं, ये देखो, हम लोग क्या यूज करते हैं इसको, ये जो है, ये कॉइल को जो आयरन होता है ना, कि इसको लेमिनेशन कर सकते हैं, लेमिनेशन करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, एलॉय, कौन सा एलॉय, माइका, माइका हम लोग यूज करते हैं। माइका क्या होता है, माइका इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट सर आप लोग सोच रहे होंगे, सर गुड कंडक्टर ऑफ अगर हीट होगा तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, अगर दोनों रह जाएगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट इजीली पास हो सकता है। तो इसमें कॉइल में मेरा करंट पास हो जाए, ओके, बट जो नीचे रहता है, जो मेटल रहता है, उसमें मेरा करंट पास ना हो, तो हम कौन सा एलॉय करते हैं यूज, माइका। माइका क्या होता है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, देखो, हम लोग यूज करते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट रहेगा तो ओनली इस कॉइल में हीट और करंट जाकर के हीट प्रोड्यूस करेगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहेगा तो इस मेटल में करंट पास नहीं होगा। तो
तो ये प्रॉपर्टीज किसमें है, किस एलॉय में है, माइका में है। माइका इज एन एलॉय which having the properties good conductor of heat and bad conductor of electricity, इसलिए हम लोग माइका का यूज करते हैं। हल्का सा पतला सा प्लेट होता है माइका, एकदम सिल्वर और व्हाइट फर्स्ट रहता है, वो वही माइका होता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है ना, समझ गए? ये था एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, समझ में आ गया होगा आप लोगों को? फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। इसमें करंट इस कॉइल में गया तो मेरा तो नीचे रहता है मेटल, तो अगर करंट पास करेंगे तो ये तो कॉइल हीट प्रोड्यूस करेगा, तो मेटल में हीट हो जाएगा, इजीली आयरन पास हो सकता है। बट इसमें करंट का झटका ना लगे तो हम लोग इसमें कौन सा, इसको जो कॉइल है इसको लेमिनेशन करने के लिए हल्का सा पतला सा परत होता है, माइका का यूज करते हैं। माइका का प्रॉपर्टीज क्या होता है, इट्स हैविंग अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए हम लोग माइका का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें ये हीट हो जाए बट ये हीट ट्रांसफर करे बट इसमें करंट का झटका ना लगे, तो ये प्रोटेक्शन का काम करता है माइका। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? रब कर देता हूं मैं। ये था मेरा एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इस इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर। पावर देखिए, पावर क्या करता है, पावर जो है हम लोग डेफिनेशन बोल सकते हैं कि द टोटल वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, टोटल वर्क डन पर यूनिट टाइम या द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम या डिसिपेटेड। ठीक है, या पावर क्या करेगा, एनर्जी को कंज्यूम करेगा या डिसिपेट कर देगा, माने कि किसी डिसिपेट कर देता है। ठीक है, तो दो डेफिनेशन होता है, देखना आप लोग। पावर, the work done per unit time। ठीक है, पर यूनिट टाइम। तो P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये याद रखना, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, या ये भी बोल सकते हैं पावर क्या होता है, एक बड़ा तो वो एनर्जी भी होता है। ठीक है ना, एनर्जी। ठीक है, तो ठीक है, ये समझ में आ गया। तो या हम लोग दूसरा डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, ये क्या होता है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी, पावर क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करता है या डिसिपेट करता है, देता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, या द रेट at which electric energy is consumed और क्या कंज्यूम करता है और डिसिपेट। ठीक है, वर्क डन पर टाइम इज राइट, बट अनदर डेफिनेशन, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम भी करता है या डिसिपेट कर देता है। ठीक है,
एनर्जी का काम क्या आता है? एनर्जी क्या होता है? मैंने पिछले क्लास बताया था, एनर्जी इज neither created nor destroyed but is a transfer. एनर्जी क्या काम करता है? ट्रांसफर का काम करता है। तो देखो पावर क्या कर रहा है? एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है या ट्रांसफर कर रहा है, डिसिपेट कर रहा है। ठीक है, समझ आ गया? तो पावर है तो वर्क टाइम पर यूनिट टाइम हो गया। अब देखो इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। ठीक है, यूनिट ऑफ पावर इक्वल टू वॉट। ठीक है, यूनिट ऑफ पावर इक्वल टू वॉट। तो इलेक्ट्रिक पावर हम लोग निकालते हैं, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था इलेक्ट्रिक पावर किसे हम लोगों ने 3 उसका फॉर्मूला निकाला था। ठीक है, इसे देखना, इलेक्ट्रिक पावर, ये पावर है। ठीक है, ये पहले तो निकाल लो आप, हाँ पहले निकालो वर्क डन। ठीक है ना, वर्क डन क्या था? ये क्या था? देखिए बता रहा ना, ये V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू था। ठीक है ना, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू और W इक्वल टू V इंटू क्यू। ठीक है, Q क्या था? Q क्या था? I क्या था? Q अपॉन T, इसीलिए Q इक्वल टू IT। Q इसमें पुट कर दो। ठीक है, इसको या वर्क डन बोल लो या एनर्जी बोल लो। ठीक है ना, तो V और I इंटू T। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? अब वर्क डन क्या है? ठीक है, तो पावर का क्या निकलेगा? पावर P इक्वल टू वर्क डन क्या है? V I T और T से डिवाइड। ठीक है ना, T से T कैंसिल, P इक्वल टू EI, इससे इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, जितना ज्यादा पावर दोगे उतना ज्यादा करंट होगा, उतना ज्यादा वोल्टेज होगा। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अनदर फॉर्मूला। ठीक है, अनदर फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? अब से देख लो, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब तो ये हो गया एक फॉर्मूला, तो ये हो गया। ठीक है, अब क्या था? ये देखो, आप ओम्स लॉ का यूज करो, आप V इक्वल टू IR। ठीक है, IR हो गया। अब इसमें V इसमें पुट करो। ठीक है, इसका तो क्या हो जाएगा? वर्क डन इक्वल टू V इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR इंटू IT इक्वल टू I स्क्वायर RT। ठीक है ना, W इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये मेरा सेकंड फार्मूला। तो अब इसको इलेक्ट्रिक पावर निकालूंगा मैं। देखो इलेक्ट्रिक पावर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पावर का क्या था? टोटल वर्क डन पर यूनिट टाइम। देखो वर्क डन क्या निकला? वर्क डन हो गया क्या? I स्क्वायर RT डिवाइड करेंगे T से, T कैंसिल, P इक्वल टू I स्क्वायर R। ये मेरा सेकंड फार्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट, इसमें न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, P इक्वल टू VI, P इक्वल टू I स्क्वायर R। अब हम निकालेंगे थर्ड फार्मूला। ठीक है ना, हम निकालेंगे अब थर्ड फार्मूला। सेटअप कर देता हूं इधर। अब निकालूंगा हम लोग थर्ड फार्मूला। ठीक है, अब तो ये हो गया। ठीक है, अब क्या ओम्स लॉ यूज करते हैं? V इक्वल टू IR। ठीक है ना, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन R। ठीक है ना,
आ जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू वी आई क्या है, V अपॉन R, ये T, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू वी स्क्वायर T अपॉन R, ठीक है ना। आप निकालेंगे इलेक्ट्रिक पावर, क्या, टोटल वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो V स्क्वायर T अपॉन R डिवाइड करेंगे T से, T कैंसिल, तो पावर इक्वल टू V स्क्वायर R, ठीक है। ये 3 फार्मूला, 1 फार्मूला, 2 फार्मूला एंड 3rd फार्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। समझ गए आप लोग, ये है इलेक्ट्रिक पावर, ठीक, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है ना। समझ गए आप लोग, रब करता हूं मैं, ठीक, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो आप लोग, रब कर देता हूं मैं। मैंने क्या बताया था कि P इक्वल टू वी आई, ठीक है, वी आई हो गया, ठीक है ना। तो मैंने पावर क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करता है या डिसिपेट करता है, ठीक है। P इक्वल टू 1, मैंने पावर का यूनिट क्या बताया था, वॉट, 1 वॉट इक्वल टू 1 वोल्ट इनटू 1 एम्पियर, ठीक है। 1 वाट इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, ओके। इसका कमर्शियल यूनिट क्या होता है, कमर्शियल यूनिट क्या होता है, कमर्शियल यूनिट होता है क्या, 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट, कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल यूनिट क्या होता है ऑफ पावर, क्या होता है, 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट, ठीक है। कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इक्वल टू क्या होता है, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1000 वाट, ठीक है ना। और दूसरा यूनिट भी होता है, क्या होता है, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 746 वाट, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। ये भी याद रखना, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ठीक है ना। तो कमर्शियल यूनिट क्या होता है, 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट, and another unit, another 1 horse power equal to 746 watt, ठीक है ना, समझ गए। अब हम लोग कैसे मेजर करते हैं यूनिट टू मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, हम लोग देखते हैं। हम लोग क्या बोला मैं, यूनिट टू मेजर इलेक्ट्रिक एनर्जी, यूनिट टू मेजर इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। जैसे कि अब जैसे घरों में आता है बिजली
बिजली बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, तो उसमें आपका दिखाता है ना 1 किलोवाट आवर कितना आपका यूनिट चला, कितना आपका बिल आया। तो जैसे कि आप सोच रहे होंगे सर ये तो आप आता है पावर में, अब आप बताते हो एनर्जी, जूल एनर्जी क्या। तो देखो बताता हूँ मैं, ठीक है। देखो क्या है यूनिट टू मेजर, जैसे होता है ना 1 यूनिट में कितना किलोवाट आवर आया या कितना घंटा प्रति से वो 1 किलोवाट आवर एक यूनिट में आया, तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट, 1 किलोवाट इनटू आवर, ठीक है ना। ऐसे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल में देखो तभी कि लिखा रहेगा कि इतना, जैसे कि 56 किलोवाट आवर आपका इतना होता है 76 यूनिट, तो 76 यूनिट में 1 यूनिट में 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, ठीक है। तो मान लो 76 यूनिट में कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो बताता हूं मैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर ये आपके किलोवाट आवर है बट मेजर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, बताता हूँ, क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन, ये देखो वर्क डन पर यूनिट टाइम, या वर्क डन बोल लो या एनर्जी बोलो, क्या देखो वर्क डन का यूनिट क्या होता है जूल, और एनर्जी का भी यूनिट क्या होता है जूल, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, पावर इक्वल टू क्या, एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है ना। P इक्वल टू E अपॉन T, ठीक है। या आप एनर्जी बोल लो या वर्क डन बोल लो, क्यों, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम होता है, ठीक है ना। हो गया। अब देखो एनर्जी इक्वल टू P इंटू T, हो गया। एनर्जी इक्वल टू P इंटू T। अब मैंने क्या बताया था, P का क्या बताया था, ये देखो कमर्शियल यूनिट, मैं जो यूनिट मेजर कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक एनर्जी का, वो एज ए क्या कमर्शियल यूनिट के रिगार्डिंग में मैं मेजर करूंगा इलेक्ट्रिक एनर्जी का, ठीक है। तो देखो आप लोग E क्या है, ये हो गया एनर्जी, ठीक है। क्या बोल रहा था, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मेजर कर रहा हूँ यूनिट, तो क्या कमर्शियल यूनिट में पावर, तो क्या बताया था, पावर क्या हो जाएगा 1 किलोवाट आवर, और क्या 1 किलोवाट इनटू टाइम क्या आवर, तो क्या लिखूंगा E इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, एनर्जी का क्या होता है जूल, तो मैं इसको जूल में कन्वर्ट करता हूं, ठीक है। तो क्या लिखूंगा 1000 वाट, ठीक है ना, इनटू 60 इंटू 60 सेकेंड, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 36 इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक है ना। तो क्या लिखूंगा इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, ठीक है। ये हो गया, एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल होता है, ठीक है ना। आ गया इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, ठीक है। आ गया, ये है हमारा यूनिट ऑफ मेजर, आ गया, ठीक है। ये हम लोग का यूज होता है, ठीक है ना। समझ जाएगा आप लोगों को, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो आप लोग। तो चलिए वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है ना। तो चलता हूं, बाय, टेक केयर एंड नमस्ते। नमस्ते स्टूडेंट।